बैक टू माय चैनल एंड आज है मेरा बर्थडे, तो विश मी अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे टू माई सेल्फ। एंड चलिए, तो मैं रेडी जो है वो हो गई हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो रेडी मैं हो गई हूँ और आज हम जा रहे हैं नागेश्वर जी के दर्शन करने के लिए और बाकी की द्वारका जो है उसके दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। एंड मैं रेडी जो है वो पूरी हो गई हूँ। आज के लिए मैंने ये येलो ड्रेस पहना है, तो चलिए चलते हैं। सुबह के बज रहे थे यहाँ 7 और मैं निकल गई थी नागेश्वर जी के दर्शन के लिए। आज बर्थडे के दिन मैं चाहती थी ज्योतिर्लिंग में जाऊँ, तो यहाँ फिर उसके बाद मैं पहुँच गई थी नागेश्वर जी के पास। देखिए मंदिर जो है बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए जल्दी से जो है हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी अंदर और ये रही नागेश्वर जी की सीढ़ियाँ। यहाँ देखिए बेलपत्र और धतूरा जो है वो मिल रहा है। यहाँ मैंने सीढ़ी चढ़ने से पहले प्रणाम किया और उसके बाद देखा मैंने किस साइड जाना है। तो यहाँ देखिए शिव जी कितनी बड़ी मूर्ति है और ये रहा नागेश्वर जी का मंदिर। तो करीबन आधे घंटे का सफ़र करके मैं यहाँ पहुँची थी और देखिए मंदिर जो है ये अभी पूरा खाली था, तो मैं जल्दी जल्दी अंदर जो है वो चली गई। और ये रहा मंदिर। तो मंदिर का जो पूरा प्रांगण है ये पूरा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। फिर अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे ली पूजा की थाली और पूजा की थाली लेने के बाद मैंने यहाँ पे जलाभिषेक जो है वो करवाया। मैंने ये सोचा कि जितना हो सके उतना मैं ज्योतिर्लिंग जो है वो जाऊँ और अपने जन्मदिन के दिन अगर मुझसे हो सके तो मैं ज्योतिर्लिंग पर बिल्कुल जल भी चढ़ाऊँ। तो यहाँ देखिए जल वल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे बाहर बैठी हुई थी थोड़ी देर। इसके बाद फिर मैं चली गई थी बाहर की ओर और पूरा नागेश्वर जी का जो मंदिर है वो देखने के लिए। तो यहाँ देखिए यहाँ प्रसाद मिल रहा था। इसके बाद यहाँ से आप बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते ही आपको सामने जो है एक अखंड धुना जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अखंड धुना जो है वो आपके माथे पर लगाई जाती है। कहा जाता है इससे आपके मन को बहुत शांति मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे अखंड जो जोत है वो जली जा रही है और यहाँ पे जो धुना है यह लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ से मैं निकल गई थी बाहर और यहाँ से देखिए मंदिर जो है कितना सुंदर दिख रहा है। और मंदिर के चारों तरफ देखिए इस तरह से नदी है और कहते इतना ज़्यादा यहाँ पे सुकून था, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब यहाँ आके मन को ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जाऊँ ही ना। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद मैं यहाँ से चली गई थी बाहर की ओर और बाहर की ओर जाकर फिर मैंने इसका पूरा जो मंदिर के चारों तरफ का जो पूरा नज़ारा है वो मैंने लिया। देखिए मंदिर जो है वो सामने से कुछ इस तरह से दिखता है। तो आप यहाँ जाएंगे तो ये पूरा दर्शन जो है वो आप ज़रूर कीजिएगा। फिर यहाँ से निकल कर मैं आ गई थी ये बड़े से शिव जी के जो मूर्ति है इनके पास, यहाँ पर दर्शन करने के लिए और कुछ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। क्योंकि मैं अकेली थी तो मैं तो कोई फ़ोटो नहीं ले पाई, जितना हो सके मैंने उतनी सेल्फ़ी ले ली। फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मैं चली गई थी गोपी तालाब की तरफ। यहाँ आते ही सबसे पहले आपको ये गोलोक धाम करके ये मंदिर मिलता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी और गणेश जी सब सारे भगवान जी की जो मूर्ति है वो विराजमान है। फिर यहाँ जो है हमने लड्डू गोपाल को जो है वो झूला झुलाया और इस मंदिर के जो दर्शन है वो हमने किए। और मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ देखिए ये है राधा कृष्ण जी लक्ष्मी नारायण जी का जो लक्ष्मी नारायण जी की जो मूर्ति है वो है। यहाँ से फिर हम निकल गए थे बाहर की तरफ। यहाँ फ़ोटो खींचना मना था बट क्योंकि फ़ोटो खींचने से ये रोक नहीं रहे थे तो फिर मैंने यहाँ पे वीडियो जो है वो बना ली। यहाँ से निकल कर फिर मैं चली गई थी रुक्मिणी माता जी के मंदिर, जहाँ पे आपको रुक्मिणी माता के प्रसाद के रूप में आपको उनकी जो कुमकुम है वो दी जाती है और यहाँ पे आप अपनी स्वेच्छा से जो भी दान है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं चली गई थी गोपीनाथ मंदिर की तरफ। गोपीनाथ मंदिर की तरफ का जो रास्ता है वो थोड़ा सा सकरा है, आपको धीरे धीरे जो है संभल के वहाँ जाना होता है क्योंकि आने जाने का एक ही रास्ता है। तो ये है गोपीनाथ जी का मंदिर, जहाँ पे गोपीनाथ जी और राधा जी जो हैं वो विराजमान है। फिर इसके बाद मैं गई गोपी तालाब की तरफ। कहा जाता है कि यहाँ पे गोपियाँ और श्री कृष्ण जी जो है वो नहाया करते थे, तो उनके शरीर से जो भी निकलता था वो जो है चंदन के रूप में वहाँ उस तालाब में एकत्रित हो गया और उसे ही आज गोपी चंदन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से निकल कर फिर हम चले गए थे भेट द्वारका के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे भेट द्वारका जी जो है वो ऑटो वाले जी हमें ले आए थे और इसके बाद निकलते हैं कुछ आधे घंटे का नाव का ये सफ़र करके भेट द्वारका जो है वो पहुँचा जाता है। इस नाव पे चले जाने का जो आपको रेट है वो 20 रुपये पर पर्सन जो है वो आपको पड़ता है। देखिए ये जो पुल है, इस पुल में जो है वो काम चल रहा है, तो इसके बाद फ्यूचर में आप जो ऑटो से गाड़ियों से भी उस भेट द्वारका जो है पहुँच सकते हैं। तो इसके बाद हम पहुँच गए थे भेट द्वारका की तरफ। ये देखिए ये है भेट द्वारका का एंट्री। इसके बाद जो है फ़ोन जो है अलाउड नहीं है, फ़ोन आपको जो है वो आपको रखना पड़ता है, मतलब जमा करना पड़ता है। तो यहाँ भेट द्वारका में भी हमारी जो दर्शन है बहुत अच्छे से हो गए।
भेंट द्वारका के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं यहाँ करीबन 1 डेढ़ बजे पहुँची थी। इस टाइम पे भगवान का जो भोग का टाइम है वो होता है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद फिर मैं चली गई थी सोने की द्वारका के दर्शन के लिए, जो कि अभी नया बनाया गया है। तो देखिए इस सोने की द्वारका में आपको जो है पूरा सारे स्तंभ जो है, सारी चीज़ें जो है वो आपको सोने की मिलेंगी, मतलब सोने के रंग में, यानी गोल्ड कलर में आपको मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी जो हैं वो विराजमान है। और इस मंदिर में पूरा आपको श्री कृष्ण जी के जीवन काल के सारे जितने भी लीलाएं उन्होंने रची, जितना भी उन्होंने उनके जीवन में घटाई हुई सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो उसके पूरा यहाँ पे एक एक झलक जो है वो आपको दिखाई गई है। जैसे यहाँ पे उनका जन्म कैसे हुआ, फिर कैसे उनको पार करके यशोदा मैया के पास ले जाया गया, फिर उनका पालना, फिर ये पूतना का वध, फिर ये अपने दोस्तों के साथ उनकी लीलाएं, ये माखन चुराना, ये आलिया वध करना, फिर उसके बाद ये मामा कंस का वध, और यहाँ पे ये श्री कृष्ण जी अपनी मैया यशोदा के साथ यहाँ पे बकासुर का वध, जो उन्होंने जितने भी अपने जीवन में लीलाएं की हैं, गोपियों के साथ रास रचाना, गोपियों के वस्त्र चोरी करना, फिर उसके बाद मीराबाई को दर्शन देना। तो इनके जीवन की जितनी लीलाएं थी सब यहाँ पे मौजूद है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। यहाँ जब भी जाएँ तो यहाँ बिल्कुल जाइएगा। इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद मैं चली गई थी समंदर की तरफ, क्योंकि जब वहाँ से मैं निकल के मैं आई तो करीबन 2:30-3 बज रहे थे, और वहाँ से वापस आते वक्त हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, धूप ऊपर से भी थी, और ऊपर से समंदर का पानी भी अपना ताप छोड़ रहा था, गर्मी बहुत लग गई थी। तो इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद मैं चली गई थी ये शिवराजपुर बीच, जहाँ पे मैंने ये स्कूबा डाइविंग जो है वो मैंने करी। और यहाँ ये करते वक्त मुझे डर बहुत ज़्यादा लगा, मुझे लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बट मैंने कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। के बाद मैंने इस बोट की भी जो है वो राइड ली यहाँ पे जब मैंने ये सब कर लिया तो मुझे खुद में बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड फील हो रहा था कि मैंने ये सब किया, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डरपोक थी। जो लड़की लिफ्ट में चढ़ने से डरती थी, आज वो ये सारी चीज़ें कर रही है, तो मैं खुद में बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि मैंने अपने आप को इतना ग्रो किया है और मैं ये सारी चीज़ें जो है वो कर रही हूँ। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे मेले में जो वो क्या कहते ब्रेक डांस झूला होता है, जो आकाश झूला होता है, वो सब झूलने में भी डर लगता है, बट मैंने खुद से अकेले जाकर मैंने ये सारी चीज़ें की, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो उसके बाद यहाँ पर भैया जो है मुझे बता रहे थे कैसे बैठना है, तो यहाँ जैसे तैसे मैं बैठी, और उसके बाद फिर मैंने जो है ये राइड जो है वो कंप्लीट करी, और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सारी चीज़ें करने के बाद। और इसके बाद फिर थोड़ा सा बीच घूमने के बाद यहाँ लोगों को नहाते हुए देखकर मेरा भी मन करा था कि बीच में जो है वो मस्ती की जाए, बट फिर मैंने नहीं की, क्योंकि मैं कपड़े जो है वो एक्स्ट्रा लेकर नहीं गई थी। फिर इसके बाद फिर मैं निकल गई थी बटकेश्वर महादेव की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बटकेश्वर महादेव की तरफ। यहाँ पे देखिए पूरे समुंदर है, और समंदर के बीचों बीच जो है वो महादेव विराजमान है। तो यहाँ पे मैं जिस टाइम पे पहुँची थी उस टाइम पे करीबन 4 साढ़े 4 बज रहे थे, और मंदिर जो है 5:30-6 बजे ओपन होता है, क्योंकि गुजरात जो है वो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे सुबह भी जो है वो लेट होती है, और शाम को अंधेरा भी जो है वो लेट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहुँच गई थी बटकेश्वर महादेव के तरफ। यही मैं यहाँ पे सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ने लगी थी, और इसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मंदिर के जो दरवाजे हैं वो अभी बंद हैं, क्योंकि अभी भगवान जी जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। मैंने दर्शन जो है इस दरवाजे के बाहर से ही जो है वो कर लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ पूरा समंदर था और शांति थी, इतना ज़्यादा सुकून था। तो मैंने सोचा यहाँ पे क्यों ना थोड़ी देर बैठा जाए, क्योंकि इसके बाद हमें और कहीं नहीं जाना था। इसके बाद सीधे होटल ही जाना था, क्योंकि द्वारका दर्शन जो है वो मेरे हो गए थे। तो ऑटो वाले भैया जो है वो बाहर ही थे, और उन्होंने 6 बजे तक का टाइम लिया था कि 6 बजे तक मैं आपको घुमाऊंगा। यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं चली गई थी होटल, और वहाँ जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर उसके बाद का शूट जो है मैं नहीं कर पाई। फिर खाना वाना खाने के बाद मैं सो गई थी, और ऐसे जो है वो मेरे बर्थडे का दिन जो है वो गया। सो हेलो गाइज, आज हो गया था दूसरा दिन, और मैं यहाँ हो गई थी रेडी, क्योंकि आज मुझे जो है वो चेकआउट करना था। तो द्वारका का सफ़र जो है आज यहीं पर समाप्त होता है, बट हमारी ट्रिप जो है अभी तक एंड नहीं हुई है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और ये रही मैं, और ये रहे मेरे लगेज जो है रेडी हैं, और ये मेरे रूम की कुछ इस तरह से हालत है। तो चलिए चलते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।